दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत ध्यान रख रहे होंगे। तो आइए बात कर लेते हैं कि निफ्टी 50 कल कहाँ काम कर सकता है। कल मतलब 4 नवंबर को एक्सपायरी के दिन मार्केट कैसे हमें ट्रेड दे सकता है और हमें क्या प्लान अपना बनाना है एक्सपायरी के लिए, ठीक है? तो देखिए सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि कल हमने क्या डिस्कशन किया था और मार्केट ने क्या वैसे ही ट्रेड करी या नहीं करी। देखिए अपने आप को भी एक तरीके से देखा जाए तो अपने आप का भी एक एनालिसिस करते हुए चलना चाहिए कि क्या हमारी एनालिसिस सही हो रही है। ऐसा तो नहीं कि हम जल्दबाजी में कोई गलत ट्रैक पकड़ रहे हैं या मार्केट डाउन ट्रेंड में चला जा रहा है इस तरीके से और हम उसमें कहीं न कहीं कॉल की अपॉर्चुनिटी की एनालिसिस कर रहे हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान से देखनी होती हैं मार्केट ड्यूरिंग द मार्केट कि कहीं मार्केट इस तरीके से चल रहा है और हम हर डिप पे सोच रहे हैं कि हम एक कॉल ले लें, है ना? हम हर डिप पे सोच रहे हैं कि हम एक कॉल की ट्रेड देख लें। तो ये हमारी क्या होगी, गलत एनालिसिस होगी। तो इसी तरीके से हम आगे बात करते हैं। तो देखिए हमने क्या बात करी थी, हमने कहा था यदि मार्केट कहीं न कहीं फ्लैट ओपन होती है, एग्ज़ैक्ट मार्केट फ्लैट ओपन हुई, एग्ज़ैक्ट मार्केट फ्लैट ओपन हुई, वहाँ से हमने कहा था कि ये एक सपोर्ट यहाँ पे मार्केट में बना हुआ है, जो कि बना था 25,620 के अराउंड, ठीक है? या 25 के अराउंड। मार्केट ने एग्ज़ैक्ट वहीं से एक सपोर्ट हमारे पास ये खड़ी करी और वहीं से मार्केट को की तरफ ऊपर लेके चला गया। देन फिर मार्केट ने कहीं न कहीं एक 25,700 के आसपास एक अच्छी सपोर्ट वहाँ पे मार्केट ने अपनी बिल्डअप करी और उसके बाद सारा दिन मार्केट इसी सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते हुए कहीं न कहीं ऊपर जाके क्लोजिंग हुई। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छी ट्रेड आपको मिली होगी, यदि कोई ट्रेड में बैठा होगा तो वो ना प्रॉफ़िट में होगा, ना लॉस में होगा। वो अपना जहाँ पर उसने मान लीजिए कोई ट्रेड उसने कोई स्ट्राइक प्राइस यदि ₹50 का खरीदा होगा, तो वो स्ट्राइक प्राइस मैक्सिमम टू मैक्सिमम ₹55 या मैक्सिमम 58 रुपीज़ के आसपास में कहीं न कहीं क्लोज़ आज किया होगा। ज़्यादा कुछ उसको फ़ायदा मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि उसको ज़्यादा कोई प्रॉफ़िट आज हुआ होगा मार्केट में। लेकिन हाँ, मैंने ड्यूरिंग द लाइव जब मैं लाइव में था, मैं रोज़ 10 बजे के आसपास लाइव आ जाता हूँ। तो आप लोग मेरे साथ लाइव में भी जुड़ सकते हैं, वहाँ बहुत अच्छी एनालिसिस होती है, बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड, है ना? काफ़ी सारी चीज़ों पर हम डिस्कशन वन टू वन करते हैं कि जो आपके सवाल हैं, कोई आपके डाउट्स हैं, उन पर हम बहुत अच्छे से बातें वहाँ करते हैं और थोड़ा-सा डिटेल समय भी हमें मिल जाता है। यहाँ तो मेरे पास एक लिमिटेशन होती है कि मुझे 4-5 मिनट के अंदर एक या 6 मिनट के अंदर एक वीडियो बनाकर देना है ना? क्योंकि लंबा वीडियो फिर लोगों को पसंद नहीं आता। तो लाइव में क्या होता है कि हमारे पास बहुत समय होता है, कम से कम 2-3 घंटे हम लाइव में रहते हैं, तो हम वहाँ पे बहुत अच्छे से इस चीज़ों को समझ पाते हैं। तो आप लोग भी जुड़ना चाहते हैं तो 10 बजे के आस-पास आ जाइए, मैं इंटीमेट कर देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब पहले कर लीजिए क्योंकि वहाँ पर कमेंट करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और आपको मेरी नोटिफ़िकेशन भी आपको टाइमली मिल जाएगी, बेल आइकन को पे क्लिक कर दीजिएगा। तो हमने आपसे ड्यूरिंग द लाइव भी मैंने कहा था कि इस पॉइंट के नीचे हम कोई भी मार्केट को जाते हुए नहीं देख रहे हैं। आप मार्केट को यहीं पर देखिए और देखिए मार्केट ने दोबारा एक इस तरीके से सपोर्ट लेके ऊपर चलना शुरू कर दिया। मैंने आपको इस पॉइंट के आसपास में ही बता दिया था कि मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगी। एक ये सपोर्ट बन गया, एक ये सपोर्ट बन गया। ठीक? अब बात करते हैं कल के लिए, कल हमें क्या करना है। तो देखिए सबसे पहले एक अपने पैनल पर आप एक ये सपोर्ट लाइन यहाँ ड्रॉ करिएगा, इस तरीके से। चलिए मैं इसको कर ही देता हूँ ड्रॉ, जिससे आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। कई बार हम थोड़ी-थोड़ी सी लापरवाही या जल्दबाजी कर देते हैं क्योंकि वीडियो छोटा रखना होता है दोस्त, इसलिए मैं कई बार ऐसा करता हूँ, है ना? देखिए, ये इस तरीके से एक हमें सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर लेनी है और सपोर्ट लाइन ड्रॉ करने के बाद आप देखिए जब तक यदि मार्केट फ्लैट ओपन होती है और इस सपोर्ट लाइन के ऊपर इस तरीके से काम करती है, आप पुट की तरफ का नहीं सोचेंगे। हाँ, आप हर डिप पर एक कॉल की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, है ना? तो यहाँ पर आपको इस तरीके से अपनी वो रखनी है। देखिए यहाँ ऊपर एक यहाँ रेजिस्टेंस है और जैसे ही मार्केट किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ सपोर्ट लेके इसको ब्रेक करता है, देन हम 26,000 के आसपास की तेज़ी यहाँ मार्केट में देख सकते हैं। 26,000 के आसपास मैं मार्केट को देखूँगा कि मार्केट यहाँ तक कि हमें एकदम से मूव दे सकती है। ठीक है? ये 26,000 आप ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर मार्केट निकलती है, वो निकलने दीजिए। आप अपने आप को यहाँ पर अपनी ट्रेड को बुक कर दीजिएगा या फिर आपको दोबारा एंट्री बनाने का मौका मिले तो आप बनाइएगा। अदरवाइज़ आप 26,000 पे अपने आप को 100% आपको अपनी ट्रेड से
एग्ज़िट कर जानी है, यदि मार्केट ऊपर की तरफ चलती है तो। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, यदि मार्केट यहाँ कहीं ओपन होके नीचे आ जाती है, तो नीचे आने पर हम सबसे पहले अब ट्रेड में कब बैठेंगे? जब मार्केट हमारे 26,600 को ब्रेक कर देगी, है ना? 26,600 या 26,625 के आसपास एक आपका ट्रिगर जनरेट हो जाएगा, जो कि एग्ज़ीक्यूट होगा 600 के अराउंड में। आप यहाँ पर जाकर देखिएगा कि मार्केट क्या करती है। हाँ, दूसरी चीज़ आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि सडनली आपको मार्केट ने यहाँ ब्रेक किया और आप एंट्री नहीं बनाएँगे। आप एंट्री कब बनाएँगे? जब मार्केट नीचे जाएगी, देन ऊपर आएगी और फिर यहाँ से यदि रिजेक्शन खाने की लगी मार्केट और रेड कैंडल यहाँ पर बनने लगी, तब आप एक कोई ट्रेड की तरफ अपनी पी की पोज़ीशन एग्ज़ीक्यूट करिएगा। देखिए, एक्सपायरी का दिन है, बहुत सोच समझ के चलना होता है। एक्सपायरी के दिन मैं आपसे ये नहीं कह सकता कि आप बहुत जल्दी ट्रेड में चले जाइए। एक्सपायरी के दिन या तो आप ट्रेड करिए मत, और करें तो बहुत सोच समझ के, बहुत पेशेंस के साथ आपको ट्रेड करनी है। अब देखिए, मैंने आपसे क्यों कहा कि यहाँ पर आप मार्केट को नीचे आने के बाद एक रिटेस्ट करने के बाद आप एंट्री करिए। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी का दिन है, हो सकता है कि यहाँ पर मार्केट को सेलर क्या करें, एक फेक ब्रेकडाउन करें, लोगों को यहाँ लगेगा कि पीई में चले गए, और जब आप पी में एंट्री करेंगे तो वो यहाँ से वापस ऊपर की तरफ मार्केट को लेकर आके और कहीं न कहीं मार्केट को इस पॉइंट पर ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए आपको बहुत सतर्क रह के यहाँ पर ट्रेड में जाना है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को निकालने के लिए मार्केट एक बार नीचे आ सकती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलता है कि कई बार मार्केट ने एक्सपायरी के दिन इस तरीके से किया है कि आप सबको लगने लगता है, जो जनरली रिटेलर ट्रेडर होता है उसको लगता है कि अब तो मार्केट गिर गई, यहाँ से गिरेगी, कम से कम यहाँ से हमें 200 पॉइंट का मूव मिल जाएगा। लेकिन इस तरीके से मार्केट हमें मूव देती नहीं है। तो आपको क्या करना है, जब यहाँ से मार्केट नीचे आती है, आपका ये पॉइंट ब्रेक करती है, तो आपके पास एक ट्रिगर जनरेट हो रहा है, फिर आप इसको यहाँ रीटेस्ट करने दीजिए, ऐसे नीचे आएगा, रीटेस्ट करेगा, देन जब नीचे जाए, तब आप एक अपनी पी की पोजीशन यहाँ बना सकते हैं या फिर यहाँ बना सकते हैं। उसके बाद आपका स्टॉप लॉस भी मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ, कई लोगों के कमेंट आए थे कि स्टॉप लॉस बता दिया करिए। तो स्टॉप लॉस देखिए आपको यही रखना है ना? 26,620 625 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है? ये हो गई आपके नीचे की बात। अब मार्केट यदि इसके बीच में कहीं भी ओपन हो जाती है और इस ट्रेंड लाइन के आसपास ऐसे घूमती है या इसके नीचे घूमती है, हाँ, दूसरी बात एक और समझ लीजिए, यदि मार्केट इसके नीचे रहती है तो आप हर रेजिस्टेंस पर एक पुट की पोजीशन देख सकते हैं। कहीं न कहीं आपके पास टारगेट यही मैं आपके लिए फिर से रख रहा हूँ। इस ट्रेंड के सपोर्ट तक के मैं आपके लिए टारगेट रखने की कोशिश करता हूँ। देखिए, एक्सपायरी का दिन है। अब हम इसकी दूसरी एनालिसिस को थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, थोड़ा-सा समय लगेगा, प्लीज़ आप लोग समय दीजिए, है ना? आप समझने की कोशिश करिए, यदि स्लो हो रहा है मेरा वीडियो तो आप इसको फ़ास्ट करके भी सुन सकते हैं। 1.5 या 2.0 पर भी आप स्पीड रख के इसको सुनिएगा तो आपको जल्दी-जल्दी समझ में आ जाएँगी चीज़ें, ठीक है? दूसरी बात देखिए, मार्केट की शुरुआत कहाँ हुई? मैं थोड़ा-सा इसको 15 मिनट के चार्ट पे लगा लेता हूँ, जिससे कि आप तक प्रॉपर चीज़ें समझ में आए। हाँ। देखिए, मार्केट की शुरुआत होती है 29 के आसपास, यहाँ पर 29 को, है ना? मार्केट नीचे, सेलर ने यहाँ से आपका कॉल सेल हुआ यहाँ से। बहुत अच्छी मैं आपको एनालिसिस दे रहा हूँ, ऐसी एनालिसिस आपको कहीं नहीं मिलेगी, कोई नहीं देगा, मैं आपसे गारंटी के साथ कहता हूँ, जो मैं आपको यहाँ समझाने वाला हूँ, ठीक है? यहाँ पर उसने ₹100 का कोई सेल किया, यहाँ आ गया, देखिए मार्केट 3-4 दिन में नीचे की तरफ आती गई। यहाँ आकर उसने इसको कर दिया अप्रॉक्स ₹10 का। देन इसको फ़ायदा हो गया, इस सेलर को फ़ायदा हो गया। अब यहाँ से मार्केट में क्या हुआ, जो जिनको पुट सेल करना था वो सेलर अंदर चले गए और उनने मार्केट को यहाँ से ऊपर उठाना अब स्टार्ट कर दिया है। अब देखिए, दोनों को फ़ायदा कब होगा, यहाँ पर इनने 100 वाले को 10 कर दिया, है ना? या 5 कर दिया, ठीक है? और अब इनको क्या करेंगे, अब जो पी में सेलर एंट्री कर गया है, इसको मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ, 1 सेकंड, है ना? जो ये पी में, इसको मैं इस तरीके से बना देता हूँ, एक बार आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा फिर, है ना? जो हाँ जी, जो पी में सेलर अब आ गया है अंदर,
वो क्या करेगा, वो मार्केट को चाहेगा कि मार्केट इस तरीके से ऊपर चली जाए और कहीं न कहीं मार्केट को 26,000 के आस-पास, ये जो एक हमारी यहाँ पर एक सपोर्ट डला हुआ है, इस रेजिस्टेंस के आस-पास मार्केट को क्लोज़ करने की कोशिश करेगा। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि मार्केट में दोनों को फ़ायदा हो जाएगा। दोनों सेलर जो यहाँ से वो करके गए हैं, उनको भी फ़ायदा है, सेल करके गए हैं और जो कॉल सेल कर गए हैं, उनको भी। अब यहाँ से यदि किसी ने ₹100 का पी सेल कर दिया, तो ऊपर जाते-जाते यहाँ पे क्लोज़ करके उसको वो ₹10 या ₹5 पर लेकर आके पूरा प्रॉफ़िट यहाँ पर निकाल लेगा। तो कॉलर की भी बल्ले-बल्ले हो गई और पुट सेलर की भी बल्ले-बल्ले हो गई, है ना? तो ये हो गया हमारा सेलर के नज़रिए से पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, मार्केट में थोड़ा-सा जो ग्लोबल मार्केट है वो सुस्त चल रहा है, जिसका हो सकता है कि हमारे मार्केट पे कुछ इफ़ेक्ट रहे। इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुत ध्यान से बैंक निफ्टी को भी ध्यान में रखिएगा और दूसरे इंडेक्स को भी थोड़ा-सा नज़र बना के चलिएगा। बाकी निफ्टी पर ज़्यादा कॉन्संट्रेट करिए, लेकिन कहीं न कहीं दिमाग में आप दूसरे इंडेक्स को भी अपने साथ रखिएगा, ठीक है? तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, यहीं तक रखेंगे। आप कमेंट ज़रूर करके बताइए कि आपको एक्सपायरी कहाँ पर क्लोज़ होते हुए नज़र आ रही है ना? कहाँ पर एक्सपायरी आपको क्लोज़ होते हुए नज़र आ रही है? 26,000 के आस-पास या फिर 26,600 को मार्केट ब्रेक करते हुए आपको नज़र आ रही है? आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत सँभल के ट्रेड करिए।